मेरी ये सैलरी, मेरी ये इनकम है। क्योंकि जो होम लोन होता है वो तो अराउंड 20, 25, 30 ईयर्स तक होता है, तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि स्ट्राटा है क्या। लिटरली वांट टू रिक्वेस्ट एवरीवन आउट देयर कि अगर आप एक होम बायर हो प्लस का, आप कह रहे हो कि चलो ठीक है मैं 490 का ले लेता हूं, मैं 510 का ले लेता हूं, और फिर मान लो कि आपकी ऑफर सिलेक्ट हो जाती है तो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का बाद में खर्चा हो जाता है। मैं सब कुछ ठीक लगा, अगर इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी सही चलेगी, सो ट्रस्ट मी, योर रियल्टर विल बी योर बेस्ट फ्रेंड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूं कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया। सो थैंक यू सो मच ऑन क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। ये हमारे चैनल की फर्स्ट वीडियो है। क्योंकि ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है तो मैं आपको ना थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ओनली 30 सेकेंड्स। सो मेरा नाम है फियांशु, मैं एक लाइसेंस्ड रियल्टर हूँ इन ब्रिटिश कोलंबिया कैनेडा, एंड आई एम द फाउंडर ऑफ दिस टीम कॉल्ड द मून ग्रुप। और अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्यों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। बट बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो टाइटल से आपने समझ ही लिया है कि ये वीडियो होने वाली है जो लोग कनाडा में अपना फर्स्ट घर लेने वाले हैं, चाहे वो कॉन्डो हो जिसको कॉन्डोमिनियम्स कहते हैं, टाउन हाउसेस हो, या फिर हो एक डिटैच हाउस। इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे कि आपकी जो जर्नी होने वाली है वो कैसी होने वाली है। अगर आप कनाडा में नहीं रहते बट फिर भी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो आई एम वेरी श्योर कि या तो आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड या फिर आप कनाडा में जल्दी मूव होने वाले हो, इसलिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया। सो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो आपको अपने आप से बात करनी है, अपनी फैमिली से बात करनी है। वो ये है कि आपको डिटरमाइन करना है कि आपका बजट कितना होगा, कितना बजट आप अफोर्ड कर सकते हो, कितने आपके पास पैसे ऑलरेडी हैं कि आप डाउन पेमेंट कर सकते हो। और अगर आप डाउन पेमेंट कर सकते हो सो नेक्स्ट 20-25 ईयर्स क्या आप उसकी मॉर्गेज पे कर सकते हो, जिसको हम ईएमआई कहते हैं। जरूरी होना चाहिए कि वो जो इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स है वो इजी ही रहे आपके लिए, वो ज्यादा डिफिकल्ट ना बने। और आप बजट कैसे डिसाइड कर सकते हो, ये आपको ऑनलाइन बहुत सारे मॉर्गेज कैलकुलेटर टूल्स मिल जाएंगे। एक मॉर्गेज कैलकुलेटर टूल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सको कि अगर मैं $4 लाख का, $5 लाख का और 1 मिलियन और 2 मिलियन का घर खरीदता हूं तो मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट इतनी पड़ेगी, मेरी सैलरी इतनी है, मेरी सेविंग्स इतनी है, तो क्या मैं घर अफोर्ड कर पाऊंगा कि नहीं। स्टेप 2 होगा कि आप मॉर्गेज के लिए प्री अप्रूवल ले लो अपने लिए। उसके लिए आपको एक मॉर्गेज ब्रोकर को कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर तो आप किसी मॉर्गेज ब्रोकर को जानते हो तो आप डायरेक्टली उसको कांटेक्ट कर सकते हो और उससे पूछ सकते हो कि यार मेरी ये सैलरी, मेरी ये इनकम है, मैं क्वालिफाई कितने के लिए होता हूँ। कभी कभार क्या होता है कि बेशक आपको लगता है कि आप मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूं, मैं 2 जॉब्स कर लूंगा, मैं यहां से मैनेज कर लूंगा, वहां से मैनेज कर लूंगा, बट बैंक क्या करता है, बैंक एक बफर रखता है। बैंक को पता होता है कि कल को कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई घर पे पैसों की जरूरत हो, कोई और कल को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से हमें एक बफर रखना पड़ेगा कि ये जरूरी नहीं है कि एंड टू एंड मॉर्गेज ही देता रहेगा अपनी सैलरी की। आपको ये लग सकता है कि यार मैं अगर मान लो मैं $3,000, $2,000, $4,000 कमाता हूँ, $5,000 कमाता हूँ, तो मैं कोई खर्चा नहीं करूंगा, मैं सारा लोन अमाउंट पे दे दूंगा। बट बैंक ये बात समझता है कि कल को इन्फ्लेशन की वजह से कल को कोई और खर्चे अगर आ गए तो हम इसकी सारी सैलरी मॉर्गेज में नहीं डाल सकते, हमें कुछ ना कुछ लीवे बफर रखना पड़ेगा। कल को मेडिकल के खर्चे हो गए, कल को आपकी फैमिली को कोई जरूरत पड़ेगी, तो बैंक ये सारी चीजें सोचता है। इसी के लिए वो आपकी बात नहीं सुनता कि आप कितना पे कर सकते हो, वो ये देखते हैं कि इन सब चीजों को 365 व्यू देख के कि आप कितना अफोर्ड कर पाओगे फॉर अ लॉन्गर रन। क्योंकि जो होम लोन होता है वो तो अराउंड 20, 25, 30 ईयर्स तक होता है, तो उनको ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है। अगर इस चीज को एक टेक्निकल टर्म देना है तो बैंक इस चीज को कहता है स्ट्रेस टेस्टिंग। सो स्ट्रेस टेस्टिंग बेसिकली ये होता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑफ कनाडा दे रहा है या फिर जो आपको ए लेंडर बैंक्स दे रहे हैं उसमें 2% ऐड होगा। फिर वो देखेंगे बैंक ऑफ कनाडा का रेट है 5%, ये दूसरा वाला बैंक आपको दे रहा है 4% प्लस 2%, तो ये 6 हो गया। 6% पे आपको अपने आप को अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद वो चेक करेगा कि आपकी मॉर्गेज अप्रूवल कितने की हो रही है। अगर इन सारी बातों के बारे में आप और जानना चाहते हो तो या तो आप अपने मॉर्गेज ब्रोकर को कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आप एक ईमेल लिख सकते हो info@themoongroup.ca। We will reach out to you and we can guide you further, we can connect you with a mortgage broker. So एक बार आपको पता लगे कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है। सेकंड चीज है एक अच्छा रियल्टर ढूंढना। एक अच्छा रियल्टर वो नहीं है जो आपको सारे घर दिखाएगा कि ये घर इतने का, ये घर इतने का, वो तो कोई भी कर सकता है, वो बड़ी बात नहीं है। एक अच्छा रियल्टर वो है जो लिटरली आपके साथ आपको सारी चीजें समझाएगा, जो आपकी जर्नी का पार्ट बनेगा। क्योंकि इतनी सारी टेक्निकल चीजें होती हैं, इतने सारे फॉर्म्स होते हैं, इतनी सारी स्ट्राटा की चीजें होती हैं। अब स्ट्राटा मैंने ऐसे बोल दी क्योंकि मैंने सारा रियल एस्टेट के बारे में पढ़ा है तो मैं स्ट्राटा बोल सकता हूं, बट बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि स्ट्राटा है क्या। सो एक अच्छा रियल्टर ढूंढना बहुत जरूरी है। और अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया में अपना घर ढूंढ रहे हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर आप हमें नीचे कॉमेंट पे अपनी ईमेल आईडी दे सकते हो, वी कैन रीच आउट टू यू, या फिर आप हमें भी ईमेल कर सकते हो। क्योंकि मुझे भी हमारे टाइम की होम जर्नी याद है। तो जब हम लोग अपना एक घर देख रहे थे कनाडा में, अपना फर्स्ट घर देख रहे थे कनाडा में, तो हमारी भी चीजें बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हुई है एंड देन वी हैड टू चेंज आवर रियल्टर। उसके बाद जो हमें रियल्टर मिले देन वी गॉट टू नो कि क्या
चीजें आती हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं एक रियल्टर से, जिनके साथ आपकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, जिनके साथ आप दिल से बात कर सको, जिनको समझा सको कि मुझे ये नहीं, मुझे ऐसी चीजें पसंद है, मुझे ये नहीं, और वही चीजें आपकी सारी ध्यान में रखते हैं एंड उसके बाद मेक श्योर करते हैं कि आपके अगले सारे प्रोसेस इजी हो और स्मूथली चलें। फिर नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो बहुत ही अमेजिंग है एंड आई लिटरली वांट टू रिक्वेस्ट एवरीवन आउट देयर कि अगर आप एक होम बायर हो, प्लीज इस स्टेप पे जल्दी मत करना, टेक एज मच टाइम एज यू वांट टू। मुझे पता है कई लोगों को विंडो शॉपिंग से भी प्रॉब्लम है। मैं एक बात सिंपल सी कहूंगा कि थोड़े बहुत घर अच्छे से देखना, समझना। पहले 4-5 होम्स तो आपको ऐसे लगेंगे कि यार मैंने देख के तो आया बट मुझे रजिस्टर नहीं हुआ। सो जल्दबाजी मत करना, इट्स अ बिग डिसीजन, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। आप घर में देखना कि मुझे नया घर लेना है, मुझे पुराना घर लेना है, इस वाले घर में ये वाली फैसिलिटीज हैं। इन सब चीजों का जो आपको परफेक्ट आंसर या एक्चुअल आंसर आपको दे सकता है वो एक ही इंसान है, आपका रियल्टर। सो ट्रस्ट मी, योर रियल्टर विल बी योर बेस्ट फ्रेंड इन योर एंटायर होम बाइंग जर्नी। जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है ओपन हाउसेस का। जब आपको विंडो शॉपिंग करने का मौका मिलता है, आप डिफरेंट घर देखने जाते हो, आपको पता लगता है इस घर में स्विमिंग पूल है, इस घर में जकूजी मिल रही है, इस घर में बिजनेस सेंटर है, इस घर में ये एमिनिटीज है। या फिर आप कहोगे कि यार ये घर पुराना तो है, दिस इज अ 15 ईयर ओल्ड और 20 ईयर ओल्ड, 25 ईयर ओल्ड बिल्डिंग, बट इसमें स्क्वायर फीट तो बहुत ज्यादा मिल रही है। सो जनरली देखा जाता है जितनी भी नई डेवलपमेंट्स है वहां पे स्क्वायर फीट थोड़ा कम मिलता है इन कंपैरिजन टू द ओल्डर बिल्डिंग्स। सो आपको पता लगेगा कि अच्छा मेरा बजट इतना है, मेरे को रियल्टर अच्छा मिल गया, मैं घर देख रहा हूँ, मॉर्गेज के लिए अप्रूवल हो गया, बट अब ये भी तो देखना कि इतने बजट में, मान लेते एग्जांपल के तौर पे आपका $500,000 का बजट है, तो आप देखते हो इतने बजट में मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। और ये क्लैरिटी आप जब तक हाउस हंटिंग करने नहीं जाओगे, जब तक आप मल्टीपल शोइंग्स पे नहीं जाओगे, मल्टीपल ओपन हाउसेस पे नहीं जाओगे, आपको नहीं पता लगेगा। सो जो नेक्स्ट स्टेप है आपका वो है कि हाउस हंटिंग के लिए आपने विंडो शॉपिंग करनी है। फिर आप मल्टीपल घर देखोगे जिसमें आपको पता लगेगा अच्छा मुझे ये वाला घर अच्छा लग रहा है, मैं इस घर के लिए ऑफर डाल सकता हूं। अब ऑफर का क्या मतलब है? सो ऑफर का मतलब है कि अगर आपको मान लो कोई घर अच्छा लगता है तो आप अपने रियल्टर को बताओगे कि मुझे इस वाले घर में इंटरेस्ट है, मैं ये इतने का ऑफर डालना चाहता हूं, एंड मार्केट के हिसाब से योर रियल्टर कैन गाइड यू, help you, end decision will be yours. Your realtor cannot tell you कि आप इतने का ऑफर डालो, ये डिसीजन आपका ही होगा। मान लो कोई घर है जो $900,000 का है, बट आपको फीलिंग है कि मैं $870,000 तक डालना चाहता हूं, सो योर रियल्टर कैन नॉट फोर्स यू कि नहीं आप इतने का डालो। ही कैन डेफिनेटली टेल यू हिज ओपिनियन बिकॉज मार्केट इज हॉट, देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑफर्स, तो आपका शायद ऑफर एक्सेप्ट नहीं होगा, बट एंड डिसीजन इज योर्स। जनरली मैंने ये बात सुनी है और आई एम वेरी श्योर आपने भी सुनी होगी कि हमें रियल्टर ने थोड़ा फोर्स किया। ऐसा कुछ नहीं होता। आप प्लीज अपने रियल्टर से सारी बात करो, अल्टीमेटली यू आर द बॉस। सो इन दिस प्रोफेशन एंड इन अ लॉट ऑफ अदर प्रोफेशंस द क्लाइंट इज द बॉस। सो जो भी आप कहोगे रियल्टर को वो ही करना चाहिए एंड वो ही करेंगे लीगली। सो अगला स्टेप, जब आपने ऑफर डाल दिया, आप वेट करोगे, आपके दिल में धुक धुक होगी, आप कहोगे यार मेरा ऑफर सिलेक्ट होगा नहीं होगा, क्या मेरे से ऊपर की बिड किसी ने दी होगी, क्या सेलर को मेरी प्रोफाइल अच्छी लगेगी, या क्या हो सकता है, क्या मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छी रहेंगी, कैसे रहेगी, क्या मैंने ज्यादा सब्जेक्ट्स तो नहीं डाल दिए। अब सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? अगेन इट्स अ रियल्टर लैंग्वेज, सो मैं आपको बता देता हूं। सब्जेक्ट का मतलब होता है बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशंस। सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं कि आप बोलते हो अगर किसी ने घर बेचना है, सेलर ने घर बेचना है $500,000 का, आप कह रहे हो कि चलो ठीक है मैं 490 का ले लेता हूं, मैं 510 का ले लेता हूं, कुछ भी आपने प्राइस डाली है, बट आप कहते हो कि मैं 3 महीने लूंगा क्लोजिंग करने के लिए, मतलब 3 महीने मुझे लग जाएंगे सारा सब कुछ सेल करके मूव इन करने में। और कोई और पार्टी होती है जो सी पार्टी है, वो ऑफर डालती है $485,000 का, मे बी तो अभी के लिए कम लगा लेते हैं टू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग। सो वो कहते हैं मैं कम पैसे दूंगा बट मैं विद इन अ वीक क्लोज कर सकता हूं, मेरे को मॉर्गेज मेरी प्री अप्रूव्ड है, मेरे को लोन की टेंशन नहीं है, मेरे को किसी भी कोई चीज का प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को इंस्पेक्शन नहीं करवानी। अब हालांकि इंस्पेक्शन करवानी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हो कि इंस्पेक्शन के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊं तो मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा इंस्पेक्शन के बारे में, आप कमेंट्स पे प्लीज बता देना। बट एक ये वाला बायर आके कहता है मुझे कुछ नहीं करवाना यार, मुझे घर दे दो। सो सेलर कैन बी इंक्लाइंड टूवर्ड्स लेस मनी ऑल्सो, और वो कहेगा कि यार वहां पे ना क्लॉजेस, टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज्यादा है, ये तो सब कुछ हाथ में है, तो ये बेच दो, तो मैं इनको सिलेक्ट कर सकता हूँ। बट उस वक्त जब आपकी धुक धुक हो रही होगी, फिर आप बार बार अपने रियल्टर को कॉल करोगे, हेलो हाँ वो हमने ऑफर डाला था, क्या हुआ, कैसे बना, तो उस वक्त भी आपका रियल्टर विल बी इन टच विद द अदर रियल्टर एंड वो आपको सब कुछ कम्युनिकेट करते रहेंगे। और फिर मान लो कि आपकी ऑफर सिलेक्ट हो जाती है, आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो होना चाहिए होम इंस्पेक्शन का, जहां पे आप एक इंस्पेक्टर हायर करते हो। एंड डोंट वरी, अगर इनमें से कोई भी चीज आपको नहीं पता, जैसे आप सोच रहे हो कि फियांशु ने मेरे को कह दिया मॉर्गेज ब्रोकर, फियांशु ने मुझे कह दिया होम इंस्पेक्टर, नेक्स्ट स्टेप पे आने वाला है लॉयर ऑल्सो, तो इन सबको मैं तो जानता नहीं हूं कनाडा में, मेरे को कैसे पता लगेगा कि मेरे को किससे कौन सा काम करवाना है, कहां से मैं किसको अप्रोच करूं। सो यू डोंट हैव टू वरी, आई एज योर रियल्टर विल मेक श्योर दैट यू हैव द राइट पीपल दैट यू ट्रस्ट। एज अ रियल्टर बाय लॉ मेरे को आपको 1 नहीं 2 नहीं
तीन ऑप्शंस देने पड़ेंगे। सो इट इज नॉट लाइक कि मैं आपको एक मॉर्गेज ब्रोकर बोलूंगा आप उसके पास चले जाओ, मैं आपको एक लॉयर बोलूंगा आप उसके पास चले जाओ। एज अ रियल्टर मैं आपको 3 ऑप्शंस बताऊंगा, आपको जिसमें लगेगा कि मेरे को यहां से सेटिस्फैक्शन है, मैं यहां से कम्युनिकेट अच्छे से कर पा रहा हूं, मुझे वहां पे कंफर्टेबल लग रहा है, आप उस वाले इंस्पेक्टर, उस वाले मॉर्गेज एजेंट, उस वाले लॉयर के पास आप जाओगे। सो यू डोंट हैव टू वरी, बट ये सारी चीजें कैन बी सॉर्टेड बाय योर रियल्टर, सो यू डोंट हैव टू वरी। सो जैसा मैं बता रहा था, आप उस होम को इंस्पेक्ट कराओगे कि देखोगे कि यार जो चीजें मुझे पता लग रही हैं नेकेड आई से, क्या वो सारी ठीक है, या फिर हो सकता है दीवार में कुछ प्रॉब्लम ना हो, मुझे लग रहा है ये स्विच तो ठीक लग रहे थे बट एक्चुअल में कोई गड़बड़ है। एंड कभी कभार जब आप इंस्पेक्ट नहीं करवाते तो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का बाद में खर्चा हो जाता है। तो इंस्पेक्शन इज मस्ट गाइस, प्लीज कभी भी ये चीज मत करना। मैं बताता हूं, जब मैंने घर लेना था तो मेरे रियल्टर ने उस टाइम पे, जो आज की डेट में मेरे मैनेजिंग ब्रोकर है, आई विल टेल यू रिलेशनशिप्स कैसे बनते हैं, बट एनी हाउ उन्होंने मुझे बताया था कि आपका इंस्पेक्शन का खर्चा आएगा अराउंड $500-600 कुछ ऐसे बताया था। एंड आई वाज लाइक $600 लग जाएंगे, क्या करवानी चाहिए? और मैंने उनको कहा, मैंने कहा हमें घर ठीक लग रहा है, क्या इंस्पेक्शन स्किप कर सकते हैं? तो उन्होंने मुझे समझाया, कहते नहीं इंस्पेक्शन स्किप नहीं करनी, आपको हर हालत में करवानी है। $600 कुछ नहीं होता क्योंकि आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। फिर हमने कहा ठीक है, आपने थैंक यू गाइड किया, तो हम इंस्पेक्शन जरूर करवाएंगे। एंड घर में सब कुछ ठीक लगा। अगर इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी सही चलेगी, सो आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं क्लोजिंग, और उसके बाद आती है पोजेशन डेट। क्लोजिंग कुछ नहीं है, आप बायर और सेलर लॉयर के पास जाते हैं, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं, और जितनी भी हेडेक होती है वो सारी लॉयर के सर पे होती है। सो लॉयर मेक श्योर कि सारे डॉक्यूमेंट घर के प्रॉपरली हो, घर आपके नाम पे रजिस्टर हो जाए। एंड ब्रिटिश कोलंबिया के बहुत ही अच्छे रूल्स हैं जिसपे अगर एक बारी घर आपके नाम पे रजिस्टर हो जाता है और अगर सारी चीजें प्रॉपरली लैंड टाइटल एक्ट के अंडर रजिस्टर हो गई है, देन आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड देन जो नेक्स्ट चीज आती है क्लोजिंग के बाद, वो होती है पोजेशन डेट। एंड बहुत बार होता है ऐसा कि जिस दिन आप क्लोजिंग करने जाओ, आप पेपर साइन करने जाओ, उस दिन आपको चाबी ना मिले। जनरली सेलर 2-4 दिन भी रख सकते हैं, हफ्ता भी रख सकते हैं, सब्जेक्ट है महीना भी रख सकते हैं, उसके बाद आपको चाबी मिलती है डिपेंडिंग अपॉन आप दोनों ने म्यूचुअली किस पे एग्री किया है। फिर आपको मिलती है आपकी घर की चाबी। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप किसी भी रियल्टर से घर लो, आपको उस रियल्टर को पार्टी देनी चाहिए। सो बेसिकली आपकी होम बाइंग जर्नी यहां पे आके खत्म होती है। आई होप जितना सिंपली मैंने आपको समझाया, आपको सारी बातें समझ में आ गई हो। बट अगर फिर भी कोई डाउट हुआ ना, प्लीज टेंशन मत लेना, कमेंट्स पे बता देना, इंस्टाग्राम पे हमें रीच आउट कर देना। themoongroup.ca हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। आप हमें ईमेल भी लिख सकते हो, info@themoongroup.ca। वी वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टू गेट योर ड्रीम होम। मुझे ये भी पता है ये चीजें बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो सकती है, बट ट्रस्ट मी, अगर आपको राइट टीम मिल जाए, राइट गाइडेंस मिले, सो ये सारी जर्नी बहुत स्मूथली हो सकती है। जाने से पहले मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप रियल एस्टेट रिलेटेड और इंफॉर्मेशन और नॉलेज जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस चैनल पे जनरली हमने इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनानी है। हम चाहते हैं कि हमारे कोई भी क्लाइंट्स हो, आज 5 साल बाद, 10 साल बाद, वो एजुकेट होकर अपना डिसीजन ले एंड उनकी रियल एस्टेट जर्नी को हम जितना स्मूथ बना सके उतना स्मूथ बनाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज लाइक करे बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।